हेलो मित्रों, नमस्कार। आज फिर मैं देखिए आपके पास उपस्थित हुआ हूं, तो कुछ वही परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर के साथ। आइए, पिछली वीडियो में मैं बहुत कुछ ऐसे आपको बेसिक चीज़ क्लियर किया हूं, और यदि कुछ उसमें से और कुछ कमी रह गया हो या कुछ छूट गया हो तो आज भी उसे मैं रिकॉल करूंगा। आज फिर से मैं उसे याद दिलाने की कोशिश करूंगा। तो आइए साथियों, आप अगर यदि इससे संबंधित अगर बेसिक चीज़ अगर आपको जानना है तो आप हमारे पिछला वीडियो को अवश्य देखें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता होगा। साथ ही साथ मैं स्टार्टिंग में ही आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछे भी। यदि कोई क्वेश्चन आपको मन में आता है तो वो क्वेश्चन लिख कर कमेंट कीजिए, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो है परिमेय और अपरिमेय, एक्चुअली में ये क्लास 9 का शायद चैप्टर 2 से है और ये नंबर सिस्टम से है। और इसी का कुछ पार्ट जो है हम लिए हैं, जो कि मेनली जो भी एग्जामिनेशन होता है वो 8, 9, 10 इसी सब का होता है क्वेश्चन उसमें। तो मेरा प्रयास है कि मैं बेसिक चीज़ आपको बताऊं। तो आइए, इसी बेसिक चीज़ को लेकर आपके सामने आए हैं। इसका आप इस्तेमाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, दरोगा, जीडी, पीसीएस, जो भी हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप देखें और अच्छा से अच्छा जानकारी आपको मिलेगा। आइए, अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको महसूस हो ही गया होगा, पता चल ही गया होगा कि मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी आपको कितना जो है कि सार्थक कामगार हो रहा है। तो आइए आज चलते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली में ये रैशनल नंबर सिस्टम से है। इसमें रैशनल इरेशनल को पढ़ना है हमको। उसी में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हर अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, हर नीचे वाला को। ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। उसका हिंदी में ही लिख दिए हैं कि हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये दोनों तरह के बच्चे के लिए, जो हिंदी मीडियम से हो और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, उन दोनों को समझ में अच्छी तरह से आए, इसके लिए मैं इसका इंग्लिश भी लिखा हूँ और हिंदी भी लिखा हूँ। देखिए, इसको करते कैसे हैं। हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे देखिए हर क्या है, इसमें अंश 1 है और हर √2 है। तो इसका प्रमेयकरण कैसे करते हैं, यानी रेशनलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये रूट में है तो ये इरेशनल में है। तो इसको ये नहीं बोला है कि पूरे को रेशनलाइज करें, क्योंकि ये तो पूरे इरेशनल नंबर है, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमको रेशनलाइज करना है। यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो रूट में नहीं रहना चाहिए आंसर देते समय, वो पूरा उसको हम लोग हटा देते हैं। तो कैसे हटाते हैं सो देखिए। और ऐसे भी याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आंसर को कोशिश कीजिएगा कि नीचे में अगर जो रूट है उसको आप हटा देने के लिए। तो कैसे हटता है, यानी उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर रेशनलाइज कैसे करते हैं, वो हम अभी इसमें बता रहे हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, स्कूल क्लास 9th वाले स्कूल के बच्चे को भी आता है ये। और आगे वाला एग्जामिनेशन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन चुनने के लिए दिया रहेगा। तो उसमें मैक्सिमम देखिएगा रेशनलाइज किया हुआ ही आंसर रहता है, और कुछ इरेशनलाइज भी रहता है। तो मैक्सिमम हम लोग आंसर जो देते हैं वो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके ही देते हैं, यानी उसको परिमेयकरण करके ही देते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करता है, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग को करना क्या है कि जो भी नंबर अगर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है इसमें, जैसे मान लेते हैं कि ये 1/√2 दिया हुआ है, तो इसको हमको करना क्या है, 1/√2 को इसको लिखिए। और जो भी नंबर रूट में होगा, जैसे यहाँ 2 है, √2 है, √3 रह सकता है, √4 √5 रह सकता है, √7 रह सकता है। तो जो भी नंबर होगा, सेम नंबर उसी रूट, जिस रूट में जो भी नंबर होगा, सेम नंबर से ऊपर नीचे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोलिएगा कि भाई ये दो जो अलग से हम मल्टीप्लाई किए, ये कहाँ से कर दिए अंदाजी, कैसे आप समझे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भाई देखिए, किसी भी नंबर को अगर इससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √2 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी कर रहे हैं, तो ये अपने से इसलिए रखें क्योंकि हमको इसको रेशनलाइज करना है। और दूसरी बात है, ये आया कहाँ से भाई, फिर ये कहाँ रहेगा, ऐसा तो यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो हम जान रहे हैं, इसी को हम इस फॉर्म में लिखें। कैसे लिखें सो बता देखिए।
अगर √2 को √2 से काट देते हैं तो फिर क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, और 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर तो इतना ही आता है ना। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा जो ऊपर लेंगे, चाहे वो माइनस में लिए या प्लस में लिए या जो भी नंबर लेंगे, वो सेम ऊपर नीचे दोनों से होना चाहिए, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे, ये रूल्स है, ये नियम है, आपको इसको याद रखना है। रेशनलाइज करना होगा तो जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर से ऊपर और नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे 1 से होगा, तो भाई यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 ही हुआ तो 1 लिखा नहीं जाता है। अब √2 ये हो गया, यहाँ 1 छुपा हुआ है। अब ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बताया था ना पहले कि √2 अगर सेम नंबर रूट में हो और उसको अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो ये क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर के साथ ये रूट हट जाता है, यानी 2 बचता है। तो ये √2 और √2 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 बच गया। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर में तो रूट में आ गया, लेकिन नीचे जो है रूट वाला हट गया, तो इसका मतलब कि ये हर, यानी कि डिनोमिनेटर का ये रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर का ये प्रमेयकरण हो गया। देखिए यहाँ नीचे रूट था क्वेश्चन में, यहाँ रूट हट गया, यानी कि आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए ये वाला संख्या में, इसमें हम लोग को करना है कि यहाँ देखिए ये तो सिंपल था, सिंगल नंबर था, इसलिए बहुत आसान से हो गया। ये देखते हैं, देखने में भी इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको जब हम बताएंगे तो आपको समझने में और बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ बोले थे कि अगर इस तरह का कोई नंबर रहता है, सिंगल में कोई नंबर रहता है, तो वही नंबर को लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ करना है कि यहाँ पे जो नंबर है, नंबर वही लेंगे। जैसे 2 है तो 2 लिए, √3 है तो √3 लिए, नीचे भी वही करेंगे, लेकिन सिर्फ साइन याद रखिएगा कि यहाँ जो भी साइन रहेगा उसका जस्ट अपोजिट साइन लेंगे, यानी कि यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, तो ये माइनस दोनों जगह लेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस लेते, बस यही आपको चेंजिंग करना है। और याद रखिएगा कि इसको जब अब इसको हम लोग अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं, अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं, तब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना का उतना ही आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक चीज़ आपको पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला में है कि नहीं है। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको बताया था कि 2 को बाहर कीजिए, प्लस उसके बाद ये अंदर वाला को यहाँ पे लिखिए -√3, फिर ये +√3 को लिखिए, और ये 2 -√3, ऐसा बताया था आपको पहले, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। और अगर फार्मूला याद नहीं है तब तो आपको ये करना ही होगा, और अगर फार्मूला याद है तो ये देखकर भी आपको लगेगा कि नहीं भाई, ये देखते हैं कि ये कौन सा फार्मूला में है। यहाँ पे जो है सो यहाँ पे है, दोनों के ये मान लिए, यहाँ पे जो है सो यहाँ पे है, दोनों को भी मान लिए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस, और यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस। ठीक है, इसका मतलब कि ये कौन सा फार्मूला में आ गया, तो ये आ गया a² - b²। आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, अगर एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो उसका फार्मूला होता है a² - b²। तो इस फॉर्म में आ गया। तो देखिए यहाँ पे a + b और a - b वाला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए, a², a की जगह में 2 रखिए और b की जगह में √3 रखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 - √3, ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं ऊपर वाला, क्योंकि ये रूट में, बिना रूट में, इसलिए ऐसा ही लिखाएगा। नीचे वाला देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और अभी बताए थे कि किसी भी रूट नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो रूट के साथ कट जाता है, तो यहाँ बचा 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऊपर वाला वैसा ही रहेगा और नीचे 4 में से 3 गया तो 1 बचा। लास्ट में आंसर देते समय नीचे में यदि 1 रहता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, ऊपर में 1 रहेगा, जैसे यही रहता 1/2 - √3, तब आप इसको 1 को नहीं हटा सकते थे, कभी नहीं हटा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते, यहाँ तक कि मैं भी मिस्टेक करता था पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि नीचे अगर 1 बचा तो ये आंसर देते समय 1 को हम लोग शो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम लोग शो नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं कि प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं है, तो उसी तरह यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, हो सके आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे या फिर लंबा वीडियो सोचकर आप नहीं देख पा रहे होंगे, अवॉइड कर देते होंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा वीडियो को पिछला वाला देखिए, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। और मुझे भी मैं भी उत्साहित होऊंगा कि चलो मेरा वीडियो कोई देख रहे हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, केवल ट्रिक के भरोसे मत जाइए। ट्रिक तभी काम आएगा जब आपको बेसिक चीज़ और फॉर्मूला ऑलरेडी याद रहेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना ट्रिक होता है, मेरा भी कुछ अपना ट्रिक है जो मैं आपको बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। जब ये बेसिक चीज़ पूरा चीज़ पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तब मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, तो ऑटोमेटिक आप शॉर्टकट में आप जो है सॉल्व करने लगेंगे। ट्रिक के पीछे मत भागिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, और दूसरी बात है कि आपको क्वेश्चन देख के भी फॉर्मूला फॉर्मेट कर लेना है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला में है कि नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपको अगर फॉर्मूला आपको नहीं सेट करने आ रहा है या नहीं पता है फॉर्मूला, आप भूल गए, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये तो जानते हैं कि इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, तो ये 2 को यहाँ लिखते हैं और इस पूरे को ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस दिए, फिर ये √3 को लिखते हैं, फिर ये पूरे बॉक्स वाला को यहाँ लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही यहाँ पे हम लोग उतार देते हैं। अब नीचे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। प्लस जब रहता है आगे तो साइन में अंदर ब्रैकेट के अंदर का कोई परिवर्तन नहीं होता है, माइनस रहता है तब साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ हो गया 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2√3। उसी तरह यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा साइन में, बस 2 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√3 होगा। याद रखिएगा, जैसे यहाँ 2 पहले था, √3 बाद में था तो 2√3 हो गया, लेकिन यहाँ पे √3 पहले है 2 बाद में है तो क्या √3 2 लिख सकते हैं क्या, √3 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये सिस्टम गलत है लिखने का। देख लीजिए ये सिस्टम गलत है लिखने का, आपको ये नहीं लिखना है। जब भी लिखाएगा तो बिना रूट वाला पहले लिखाएगा और रूट वाला बाद में लिखाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं √3 का स्क्वायर साथ ये रूट हट जाता है, तो वही यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, पहले बता चुके हैं ये सब। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये तो इसी तरह हम लिख देंगे, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, ये 2 माइनस √3, ये तो इसको इसी तरह हम लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सॉल्व नहीं होगा, एक रूट में है एक बिना रूट में है, इसलिए सॉल्व नहीं होगा, लिख दिए। अब क्या ये और ये सॉल्व होगा, ये और ये भी सॉल्व नहीं होगा। बोलेंगे कि कैसे नहीं होगा सर सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए 4 है और यहाँ 2 है, बिना रूट वाला भी नंबर तो है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि ये बिना रूट वाला है और ये इसमें कोफिशिएंट बिना रूट का भी है, रूट का भी है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म नहीं हुआ, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए अब देखिए 4 वाला बिना रूट वाला कोई है ना, हाँ यहाँ पे है देखिए, तो ये 4 प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यहाँ लिखिए 1 बचा। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों भाई देखते हैं ये दोनों सेम है और साइन भी दोनों का अपोजिट है, यानी उल्टा है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए। तो हटा दिए तो कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा। तो यानी कि आपको यहाँ पे 1 बच गया टोटल, ये 4 में से 3 गया, वही 1 बचा। अब आंसर देते समय आपको बताया थे कि 1 को हटा देते हैं, तो फिर आंसर वही आया। तो इसको आप पूरा डीप से समझिए, एकदम क्या बोलते हैं इसको, बेहतर ढंग से समझिए, ये नहीं कि आधा अधूरा समझे और छोड़ दिए, ऐसा नहीं। देखिए इसको हम मिटा दिए हैं, ऑलरेडी वीडियो में है, पीछे करके देख लीजिएगा। अब आगे देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ तो ऊपर 1 था, अभी तक तो ऊपर 1 था और नीचे डिफरेंट था, अब था कि ऊपर भी डिफरेंट नीचे भी डिफरेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिर वही लिखिए √3 माइनस √5। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको रेशनलाइज करने बोला है डिनोमिनेटर को रूट वाला संख्या को हटा देना है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ब्रैकेट ले लीजिए और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से, केवल साइन चेंज हो जाएगा।
केवल साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल साइन चेंज हो गया, √3 √3 √5 √5 दोनों में साइन केवल इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब ये आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं या किसी से भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं साथियों, मैं बताता हूं, ये सेम नंबर और इसका अपोजिट साइन ही लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि √3 अगर ये वाला लेते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला में बैठ जाता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला में। ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे हमको रेशनलाइज करना है। तो ये जो हो जाता है a² माइनस बी² के फॉर्म में जाता है, और जब रूट में स्क्वायर चढ़ जाता है तो रूट हट जाता है। यानी इसलिए हम हमेशा सेम नंबर और सिर्फ साइन जो है वो चेंज करके लेते हैं ताकि वो a² माइनस बी² के फॉर्म में आ जाए और रूट हट जाए। बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है, इसीलिए इसको ऐसा लेते हैं। और बात रहा कि ये जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो इसका मतलब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे तो इसको पूरा काट देंगे तो फिर 1 बचेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होता है। तो इसलिए आप चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए इसको या तो 5 इस सब को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर चलिए अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 √3 प्लस ही 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 √5। अब देखिए ये 5 तो है लेकिन ये रूट में है, ये बिना रूट में, इसीलिए ये इस तरह एक रूट एक बिना रूट में लिखाएगा। अब नीचे देखिए ये कौन सा फॉर्म में है, तो ये वाला है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² में है। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है, तो नीचे लिखिए a² माइनस b²। देख रहे हैं? तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे कि ये ऊपर वाला नंबर को हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, 5 √3 प्लस 5 √5। एक चीज़ और है साथियों कि हमको अभी ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था। इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था क्योंकि हो सकता है इससे कोई नंबर हमको आएगा जो कि इससे कटेगा, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम एक स्टेप बढ़ गए जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। चलिए आगे वाला में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला को उतार लिया, नीचे वाला में √3 का स्क्वायर के साथ रूट हट गया, यहाँ बच गया 3 और यहाँ भी स्क्वायर साथ हट गया तो यहाँ बचा 5। ये हो गया। अब आगे इधर बता देते हैं। अब फिर इसको लिखिए 5 √3 प्लस 5 √5 और नीचे हो गया 5 में से 3 गया तो 2 बचा, घटाने के बाद बड़ा का आगे साइन देख माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब ये आंसर देते समय इस माइनस को यहाँ मत रखिए, इस माइनस को आप आगे भी ला सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए -5 √3 प्लस 5 √5/2। अब ये माइनस यहाँ रखिएगा बीच में, ऊपर मत ले जाएगा। ऊपर लेंगे ना, अगर ऊपर लेके जाते हैं माइनस को तो ऊपर का साइन जो भी है वो सब चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस है, इसीलिए ये साइन जो है वो बीच में है। और नहीं तो अभी आप इतना ही समझिए, ये माइनस को यहीं रहने दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये तो सिंपली इसके जैसा है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन इसमें यह है कि इसमें रूट नहीं है और इसमें कोफिशिएंट अलग से लगा हुआ है। तो चलिए इसको भी बताते हैं। देखिए इसमें सेम चीज़ वही करना है, 7 + 3 √2, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर ये 7 माइनस में लिखिए इसको, भाई नीचे 7 - 3 √2 और इसको अंडर ब्रैकेट कर लीजिए क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसीलिए अंडर ब्रैकेट करके रखते हैं। अब चलिए इसको करते हैं। 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 1 से किसी भी चीज़ को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हुआ। अब नीचे वाला को क्या करेंगे, तो नीचे वाला देखिए कौन सा फॉर्म में है, तो a + b और ये है a - b, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो a² - b²। याद रखिएगा, कभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ तो पहले माइनस था और बाद में प्लस है तो ये फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ तो पहले प्लस है और बाद में माइनस है, तब कौन सा होगा? तो परिवर्तन फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल या प्लस वाला आगे हो या माइनस वाला पीछे हो,
फॉर्मूला वही रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर यानी 7 को ये माने हैं तो 7a², बी की जगह में 3√2 पूरे, केवल 3 नहीं या केवल √2 नहीं, पूरे होगा बी की जगह में। और फिर ऊपर में तो कोई सॉल्व उसको कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक रूट में एक बिना रूट में है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिख दीजिए। नीचे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर कितना होगा सो देखिए, इसको यहाँ कर लेते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, इंटू √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर साथ रूट हट गया तो यहाँ 2 बचा, यानी कि 9 2 18, तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिए 18 हुआ। अब कैसे हुआ वो भी मैं करके बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये ऊपर वाला को 7 3√2 इस तरह लिखिए, और नीचे हो जाएगा 9 में से 8 गया 1 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा, यानी 31। क्या 31 अब किसी से कट नहीं सकता है? क्यों नहीं कट सकता है कि देखिए यहाँ पे कटने जैसा दिख ही नहीं रहा है। अगर कुछ यहाँ कॉमन निकालते और अगर हो सकता है उससे कटता, तो यहाँ तो कुछ कटने लायक है नहीं, यानी कि आपका आंसर ये हो गया। तो आइए कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं। और इससे पहले साथियों आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप इन फ्यूचर कुछ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, किसी भी चीज़ को आप अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जो है जल्दीबाजी में कोई काम को मत कीजिए। जैसे ट्रिक वगैरह वाला सिस्टम है, ट्रिक तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा ट्रिक। क्यों? क्योंकि ट्रिक जो है, जिस तरह आप इंग्लिश का स्पेलिंग याद करते हैं या जिस तरह किसी चीज़ को आप याद करते हैं, रटते हैं, तो ट्रिक सिर्फ आपको रटना हो जाएगा। अगर ट्रिक में आप एक चीज़ भी मिस्टेक कर दिए या एक नंबर भी वहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो उसका ट्रिक कुछ अलग चेंज हो जाता है। और फिर आपको एक जो ट्रिक याद रहेगा, उसी ट्रिक में आप अगर थोड़ा सा जो 1-2 नंबर चेंज रहता है, उस नंबर चेंज को भी आप उस ट्रिक में बैठा कर बनाएंगे, तो आपका समय भी लॉस्ट होगा, आंसर भी नहीं आएगा और गलत बनेगा भी। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप ट्रिक का फॉर्मेशन खुद अपने आप कीजिए। तो इसके लिए आपको बेसिक मैथ जानना जरूरी होगा। देखिए ऐसा नहीं कि जो ट्रिक बताते हैं वो गलत है, नहीं साथियों, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो लोग भी अपना दिमाग लगाकर, समय लगाकर और आप लोग को ट्रिक बनाकर देते हैं, तो उनका भी मैं आदर करता हूं और आपको भी उनका आदर करना चाहिए। लेकिन बेसिक चीज को जानते हुए अगर उसका करेंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा। तो साथियों आने वाला समय में मैं भी बताऊंगा, साथ ही साथ मैं साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, और इसका कुछ न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा, और कैसे साइंस में कैसे जो है क्या अपना नॉलेज को इंक्रीज करना है, सिंपल वे में कैसे समझना है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये सब क्या है, हम लोग का जो डेली जीवन में जो चीज़ है वही चीज़ है। जैसे फिजिक्स जो हम डेली जीवन में जो कर रहे हैं वही चीज़ है। केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री जो केमिकल से रिलेटेड हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ जिसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, और वैसे एग्जांपल बता कर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ आएंगे कि भाई साइंस जो है वो हमारे जीवन में डेली हो रहा है। तो आइए अभी और कुछ क्वेश्चन हम लोग बुक के माध्यम से लेते हैं। देखिए अपने से क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि हमको सोचने में समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको आप वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताएं ताकि आपको बेनिफिट हो। देखिए बाकी तो और क्वेश्चन हमको बुक में लग रहा है कि बहुत ही आसान है, तो आगे ज़्यादा इसमें और क्वेश्चन हमको नज़र नहीं आ रहा है। जो भी बताए हैं वो सफिशिएंट लग रहा है। चलिए अब मैं पकड़ लिया हूँ अगर बुक, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए 1√5 + √2 है। तो साथियों आप जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे बताने से पहले आप जल्दी से मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपको ऑलरेडी इससे हार्ड वाला आपको क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो इसलिए आपको आ गया होगा। चलिए लेकिन मैं अपना संतुष्टि के लिए आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है, क्या करते हैं, इसको √5 - √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो हम लिख दिए कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर,
तो ये क्वेश्चन ही है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाएगा तो आपको ये नहीं दिया रहेगा कि आप रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर के, लेकिन आपको करना होगा यही, आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में अगर कोई भी चीज़ रूट में रहता है तो कोशिश कीजिए उसको रूट को हटाने का, क्या अगर नहीं हटता है तो अलग बात है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं पहले उसको हटाने का। तो उसको हटाने का यही नियम है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ भी 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं, सेम ये चीज़, इससे इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, और नीचे वही फिर फॉर्मूला a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी वाला आपको दिया हुआ है, माइनस बी वाला भी यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, तो केवल डायरेक्ट इसमें बैठा देते हैं। तो हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या है, ऊपर वाला को लिख दीजिए √5 माइनस √2 और नीचे हो गया आपका रूट के साथ हट गया स्क्वायर के साथ, तो यहाँ 5 बचा, ये भी हट गया तो यहाँ 2 बचा। अब यहाँ हो गया √5 माइनस √2 और नीचे हो गया 5 में से 2 गया 3, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको, आप अगर किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका ऑप्शन में भी, 4 ऑप्शन में भी एक रहेगा और इस तरह का ही आपको बनाना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप यूट्यूब से, गूगल से या बुक से कलेक्ट कर लीजिए और बनाइए। आप एक बार 10-20 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जो है कि 1 सप्ताह बाद बनाइए, फिर 1 महीना बाद बनाइए, तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा। तो साथियों और भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा। अब इसी रेशनलाइज से नेक्स्ट वीडियो में मैं रेशनलाइज में आपको पावर वगैरह जो रहता है उस सब के बारे में बताएंगे कि कौन सा पावर क्या हो जाता है, यानी उसका डिग्री जो है उसके विषय में मैं बताऊंगा। तो साथियों मैं आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मेरे बताए हुए जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करके हमें सपोर्ट करें, हमें उत्साहित करें, ताकि मैं इस तरह का बहुत सारे वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा और अपनी सुविधा को भी मैं इंक्रीज करूँगा ताकि अच्छा से अच्छा क्वालिटी आपको दे पाऊँगा। और साथियों ऐसा है कि जो है क्वालिटी तो बाद में ही देखा जाता है, पहले तो क्वालिटी से पहले नॉलेज को ही हम लोग एब्जॉर्व करते हैं। तो आइए साथियों, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं विराम लेता हूँ। आप मेरे चैनल को दिन प्रतिदिन अवश्य देखें। धन्यवाद।